जय हिंद दोस्तों। कैसे आप सभी? आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। तो आइए आज समझते हैं एक्लिप्स के बारे में, यानी कि ग्रहण के बारे में। तो ग्रहण क्यों होता है, कब होता है, कब लगता है और कैसे लगता है, सूर्य ग्रहण लंबे समय तक के लिए क्यों नहीं लगता है, चंद्र ग्रहण लंबे समय तक क्यों लगता है, इन सब के बारे में आज हम देखते हैं कि यह कैसे लगता है। तो देखिए, ग्रहण का सिंपली अर्थ होता है छुपा देना, अंधेरा कर देना या ढांप देना। ये चीज को ढांप देना या अंधेरा कर देना या साया कर देना ही ग्रहण कहलाता है। अब ग्रहण को हम भूगोल के शब्दों में किस तरीके से कहेंगे कि जब कोई आकाशीय पिंड किसी दूसरे आकाशीय पिंड के सामने आ जाता है तो पहले वाले आकाशीय पिंड की छाया दूसरे वाले आकाशीय पिंड पर पड़ती है और इस छाया बनने की घटना को ही हम ग्रहण कहते हैं। अब जो ग्रहण है वो होता है दो तरह का। एक होता है सूर्य ग्रहण, दूसरा होता है चंद्र ग्रहण। सूर्य ग्रहण को बोलते हैं सोलर इक्लिप्स और चंद्र ग्रहण को बोलते हैं लूनर इक्लिप्स। तो सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं कि सूर्य ग्रहण क्या होता है। तो आइए हम इसको डायग्राम के जरिए से देखते हैं। यहाँ पे हमने बना दिया है। अच्छा, एक चीज और भी याद रखिए कि जो सूर्य ग्रहण होता है उसमें चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में रहता है। अगर चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में रहेगा तभी सूर्य ग्रहण लगेगा। देखिए यहाँ पे ये पृथ्वी है, ये चंद्रमा इसके जब बीच में आ जाएगा, जब बीच में आ जाएगा तो जो सूर्य से प्रकाश आ रहा था, यहाँ जो प्रकाश आ रहा था, अब ये पृथ्वी पर न पड़ के बल्कि इस पर पड़ेगा, चंद्रमा पर। और इसकी जो छाया है वो इस पृथ्वी के कुछ भागों पर पड़ेगी, कुछ भाग पर पड़ेगी, लगभग 40 से 50 किलोमीटर के रेंज में। तो जिस एरिया में या जिस जगह पे 40 से 50 किलोमीटर के रेंज में छाया पड़ेगी वहां पे कहा जाएगा कि यह सूर्य ग्रहण लग गया है। तो इसलिए देखिए, हम यहाँ पे धरती पर हैं, धरती पर हम लोग रहते हैं। अभी ये चंद्रमा है, ये डायरेक्टली तो यहाँ पे आया नहीं होगा, यह पहले किसी और पोजीशन में रहा होगा। मान लीजिए कहीं यहाँ पर रहा होगा, यहाँ पे रहा होगा या यहाँ पे रहा होगा। तो धीरे धीरे ये चंद्रमा जो है आगे बढ़ रहा होगा, ठीक है ना। तो पहले इसने थोड़ा सा ढाका होगा, फिर और फिर और फिर और इस तरीके से बिल्कुल इसके बीच में आया होगा। तो जो पृथ्वी है इसका अब इस पे जो है सूर्य का प्रकाश नहीं आ पा रहा होगा और इसकी छाया इस पृथ्वी पर पड़ रही होगी। तो जब हम यहाँ से देखेंगे तो हमको सूर्य का कुछ भाग या अधिक भाग या पूरा भाग कटा हुआ या छुपा हुआ दिखाई देगा। और स्टार्टिंग में मैंने बताया है कि ग्रहण का मतलब ही होता है किसी चीज को छुपा देना या साया कर देना या ढांप देना। तो इस चंद्रमा की वजह से सूर्य हमको दिखाई नहीं देता है, उसका कुछ भाग दिखाई नहीं देता है, इसीलिए हम इसको कहते हैं सूर्य ग्रहण। क्योंकि सूर्य हमको दिखाई नहीं दे रहा है इसलिए सूर्य ग्रहण। और यह किसकी वजह से हुआ है? चंद्रमा बीच में आ गया है, इसलिए हम इसको सूर्य ग्रहण कहते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर समझाऊं, जैसे यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कि मैं अभी आपके लिए सूर्य हूं और आप पृथ्वी हैं, पृथ्वी और यह एक चंद्रमा है, चंद्रमा इसको मान लीजिए। तो अभी आप मुझको देख रहे हैं क्योंकि ग्रहण नहीं लगा हुआ है, लेकिन जब चंद्रमा मेरे सामने आ जाएगा इस तरीके से तो अभी मैं आपको दिखाई नहीं दे रहा हूँ। तो इसलिए इसलिए मेरे ऊपर ग्रहण लग गया, मेरे ऊपर ग्रहण लग गया। यहाँ सूर्य नहीं दिखाई दे रहा था इसलिए सूर्य ग्रहण, और यहाँ मैं नहीं दिखाई दे रहा हूँ, ये मेरा ग्रहण हो गया। आप मुझे भी नहीं दिख रहे हैं तो आपके ऊपर भी ग्रहण लग गया है। तो ग्रहण का मतलब होता है जब कोई एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को ढांप ले जिससे वो ऑब्जेक्ट ना दिखाई दे बल्कि उसका साया उस पर पड़े, तो उसी को बोलते हैं ग्रहण लगना। अब जो ग्रहण लगना होता है वो दो तरह का होता है, ये सोलर इक्लिप्स बताया और लूनर इक्लिप्स दूसरा वाला होता है। तो सोलर इक्लिप्स में चंद्रमा का बीच में रहना जरूरी होता है तभी सूर्य ग्रहण लगेगा। जो सोलर इक्लिप्स है वो तीन तरह का होता है। पहला होता है पार्शियल सोलर इक्लिप्स, दूसरा एनुलर सोलर इक्लिप्स और तीसरा टोटल सोलर इक्लिप्स। तो इस सबको हम समझते हैं। देखिए, जब ये चंद्रमा है ये अभी स्टार्टिंग पोजीशन में यहाँ पे तो आया नहीं होगा, ये कहीं और रहा होगा। तो धीरे धीरे जब चल के इधर आया होगा तो पहले इसने थोड़ा सा ये हमारे इस पोजीशन पे आया होगा तो इसने सूर्य के कुछ भाग को ढका होगा, फिर और थोड़ा सा आ गया होगा तो और थोड़े से भाग के ढक दिया होगा। तो जब थोड़े भाग को ढकता है, यानी थोड़ी ही अगर भाग को ढके यानी इसका कुछ भाग कटा हुआ दिखाई दे तो हम उसको बोलते हैं आंशिक सोलर इक्लिप्स। और इसकी
अधिकतम पार्ट को ढाक ले, यानी सूर्य के अधिकतम भाग को ढाक ले, तो उसको बोलते हैं एनुलर सोलर इक्लिप्स। और अगर ये जो चंद्रमा है यह पूरे ही भाग को ढाक ले, यानी सूर्य के पूरा भाग ढाक ले, तो उसको बोलते हैं टोटल सोलर इक्लिप्स। तो देखिए यहाँ पे जो एनुलर सोलर इक्लिप्स है, एनुलर और टोटल में थोड़ा सा का डिफरेंस है। एनुलर सोलर इक्लिप्स में चंद्रमा पृथ्वी से दूर रहता है, और लेकिन यह सन के मैक्सिमम पार्ट को ढक देगा, जिससे इस सन का, यानी सन का सिर्फ बाहरी एरिया दिखाई देगा। तो ऐसा लगता है कि यह एक रिंग का, फायर की एक रिंग है, इसलिए हम इसको रिंग ऑफ फायर ऑफ एक्लिप्स बोलते हैं। यानी अगर ये इसके बीच में आ जाएगा तो हम यहाँ से देखेंगे तो इसका सिर्फ ऊपर वाला ये हिस्सा दिखाई देगा, तो ऐसा लगेगा कि ये आग का एक रिंग बना हुआ है। इसको हम एनुलर सोलर इक्लिप्स बोलते हैं। और जब टोटल सोलर इक्लिप्स रहेगा, इसमें जो चंद्रमा है ये पृथ्वी के बहुत पास में आ जाएगा, और जब पास में आ जाएगा तो इस सूर्य का पूरा भाग ढक जाएगा, इसलिए हम इसको बोलेंगे टोटल सोलर इक्लिप्स। अब हम इसको यहाँ पे एक एग्जाम्पल के जरिए से समझते हैं। जैसे देखिए यही वाला ढक्कन है, मैं आपके लिए सूर्य हूँ और आप पृथ्वी हैं, और आप मुझको देख रहे हैं। तो अभी मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ, यानी कि ग्रहण नहीं लगा हुआ है। अब ये चंद्रमा धीरे धीरे सामने आ रहा है। अब आपके सामने आया, इस तरीके से आया, तो अभी भी मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ, या मेरे पीछे का आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ेगा तो अभी भी आपको दिखाई दे रहा, कुछ भाग आपको दिखाई दे रहा होगा, तो इसको बोलेंगे एनुलर सोलर इक्लिप्स। लेकिन और अगर चंद्रमा करीब आ जाएगा बिल्कुल पृथ्वी के, तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरी तरीके से इसको ढक लेगा, और जब ढक लेगा तो इसको बोलेंगे टोटल सोलर इक्लिप्स। अब देखते हैं कि जो सूर्य ग्रहण होता है वो कम समय के लिए क्यों होता है, यानी बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। यह जो सूर्य ग्रहण है वो लगभग 7 मिनट का ही होता है, 7 मिनट कुछ सेकंड का होता है। तो जैसे देखिए यहाँ पे जो पृथ्वी है हमारी, ये सन के चारों ओर इस तरीके से घूम रही है, और ये जो चंद्रमा है ये पृथ्वी के चारों ओर अपने ऑर्बिट पे घूम रहा है, और ये भी अपने ऑर्बिट पे इसके सूर्य के चारों ओर घूम रही है। तो जो पृथ्वी है ये ऊपर की ओर इस तरीके से मोशन कर रही है, और चंद्रमा ये नीचे की ओर मोशन कर रहा है। यानी इन दोनों का जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, एक दूसरे के अपोजिट है, तो इसलिए एक दूसरे के सामने से तुरंत हट जाएंगे। यानी ये आगे की तरफ जा रहा है, ये पीछे की तरफ आ रहा है, इसलिए क्या होगा, ये तुरंत ही जो है एक दूसरे के सामने से हट जाएंगे। इसीलिए जो सोलर इक्लिप्स होता है वो बहुत ही कम समय के लिए होता है, ठीक है ना। अभी समझते हैं कि जो सूर्य ग्रहण है वो अमावस पर क्यों लगता है। तो आपको मैंने बताया है कि सूर्य ग्रहण में चंद्रमा का बीच में होना जरूरी है। जब बीच में चंद्रमा रहेगा पृथ्वी और सन के, तभी कहलाएगा कि यह सूर्य ग्रहण लगा हुआ है। तो जब चंद्रमा बीच में रहेगा, तो पहले जब चंद्रमा नहीं था, इधर था कहीं, तो सूर्य का प्रकाश पूरी तरीके से पृथ्वी पर पड़ रहा था। लेकिन जब चंद्रमा इसके बीच में आ गया है, तो अब जो इसका प्रकाश है वो इसके इस पार्ट पर पड़ रहा है, जो प्रकाश है वो इस पार्ट में पड़ रहा है। और यानी तो ये वाला पार्ट कैसा दिखाई देगा, ये आपको पार्ट चमकदार दिखाई देगा, ये वाला पार्ट आपको चमकदार दिखाई देगा। मैं इसको चमकदार कर दे रहा हूँ, मान लीजिए चमकदार, तो ये वाला पार्ट आपको चमकदार दिखाई देगा। लेकिन हम लोग कहाँ पे रहते हैं, हम लोग रहते हैं धरती पर, और जब हम लोग धरती से इस तरीके से देखेंगे तो हमको चंद्रमा का ये वाला पार्ट दिखाई देगा, ये वाला हिस्सा दिखाई देगा। तो ये वाला हिस्सा हमको बिल्कुल काला दिखाई देगा, इसलिए कहें कि ये अनियारा हो गया है, मतलब अंधेरा हो गया है, तो इसलिए इसको बोलते हैं अमावस। तो जो सूर्य ग्रहण होता है वो अमावस में ही लगता है, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में होता है, और चंद्रमा का उधर वाला पार्ट पर उजाला होता है, यानी चमकदार होता है, और जिस साइड से हम लोग देखते हैं ये वाला पार्ट कैसा होता है, काला होता है। तो आइए अब समझ लेते हैं चंद्र ग्रहण के बारे में। चंद्र ग्रहण यानी कि लूनर इक्लिप्स, तो ये क्या होता है। तो हमने सूर्य ग्रहण के बारे में बताया कि सूर्य ग्रहण में चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है, जिससे सूर्य जो है का कुछ भाग कटा हुआ दिखाई देता है, और चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ने लगती है। लेकिन जब पृथ्वी बीच में आ जाएगी सूर्य और चंद्रमा के बीच में, तो प्रकाश जो है सूर्य का वो इस पृथ्वी पर पड़ने लगेगा, और पृथ्वी की छाया इस चंद्रमा पर पड़ने लगेगी, जिससे हम लूनर इक्लिप्स बोलेंगे, यानी चंद्र ग्रहण बोला जाएगा।
अब जैसे देखिए यहाँ पे कि हम तो हैं इस पृथ्वी पर, अब पृथ्वी पर हैं तो मान लीजिए ये पृथ्वी अभी सीधे तो यहाँ पे आई नहीं होगी, पहले ये नीचे रही होगी। तो जब नीचे रही होगी तो सूर्य का पूरा प्रकाश इस चंद्रमा पर पड़ रहा होगा, तब हमको चंद्रमा को देखने में कोई भी दिक्कत नहीं होती होगी। अब जब ये पृथ्वी इसके बीच में आ जाएगी तो जो सूर्य का प्रकाश है वो इस चंद्रमा तक नहीं आ पाएगा, बल्कि इसके प्रकाश को ये जो पृथ्वी हमारी है यह रोक देगी। और जब रोक देगी तो इसकी जो छाया है वो चंद्रमा पर पड़ने लगेगी, तो हम कहेंगे कि चंद्र ग्रहण लग गया, यानी लूनर इक्लिप्स लग गया है। अब ये चंद्र ग्रहण है यह बहुत लंबे समय तक के लिए होता है। यह जो समय है लगभग 3 से 4 घंटे तक के लिए होता है, 3 साढ़े 3 4 घंटे तक के लिए होता है। तो ऐसा क्यों होता है इसके बारे में हम देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो पृथ्वी है ये अपने ऑर्बिट पर और इस सूर्य के चारों इस तरीके से घूम रही है। वैसे जो ये चंद्रमा है, जो मून है, इस पृथ्वी के चारों ओर इस तरीके से घूम रहा है, इलिप्टिकल पाथ पे घूम रहा है। तो इन दोनों का डायरेक्शन सेम है, यानी यह भी ऊपर की तरफ जा रही है और यह भी ऊपर की तरफ जा रहा है। तो जब ये दोनों एक ही साथ ऐसे चलेंगे, क्योंकि यह इसके ऊपर चारों ओर घूम रहा है और ये सूर्य के चारों ओर घूम रही है, तो जब ये दोनों एक दूसरे के साथ जाएंगे तो ये बहुत देर तक जो है एक दूसरे के सामने से हटेंगे नहीं, जिससे इस पृथ्वी की छाया इस चंद्रमा पर काफी देर तक पड़ती रहेगी। इसलिए लूनर इक्लिप्स होता है लंबे समय तक के लिए लगा रहता है। तो ये चंद्र ग्रहण है वो पूर्णिमा के दिन लगता है। अब ऐसा क्यों होता है, तो देखिए जब ये पृथ्वी नीचे रही होगी तो इस सूर्य की पूरी छाया इस चंद्रमा पर पड़ रही होगी, सॉरी इस सूर्य का पूरा प्रकाश इस चंद्रमा पर पड़ रहा होगा। लेकिन जब ये इसके सामने चली जाएगी तो हम तो कहाँ पर हैं, हम तो हैं इस पृथ्वी पर। हमें पृथ्वी से चंद्रमा को देखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। यानी जब चंद्रमा पूरी तरीके से दिखाई देगा तभी क्या नाम है चंद्र ग्रहण लगेगा, यानी कि लूनर इक्लिप्स लगेगा। कि कुछ लोगों का मानना है कि सूर्य ग्रहण लगना या चंद्र ग्रहण लगना पृथ्वी और चंद्रमा पर एक मुसीबत का वक्त, एक बुरा वक्त होता है पृथ्वी के लिए और चंद्रमा के लिए, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जितने भी अंतरिक्ष में जो भी ऑब्जेक्ट हैं, चाहे ग्रह हैं, चाहे स्टार हैं, चाहे उपग्रह हैं, किसी न किसी ऑब्जेक्ट के चारों ओर घूम रहे हैं। जैसे हमारा चंद्रमा है वो पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है, पृथ्वी है वो हमारा जो सन है सूर्य उसके चारों ओर घूम रही है। उसी तरह से जो सूर्य है वो हमारी जो गैलेक्सी है मिल्की वे, इसके केंद्र में सेंटर में एक बहुत बड़ा ब्लैक होल है, उसके चारों ओर हमारा जो सन है वो घूम रहा है। तो जितने भी ऑब्जेक्ट हैं अंतरिक्ष में वो सभी किसी न किसी ऑब्जेक्ट के चारों ओर घूमते ही हैं। तो जब घूमेंगे तो एक कंडीशन ऐसी आएगी, जैसे कहने का मतलब यही है कि मान लीजिए हमारा मार्कर है, अब ये मार्कर अगर हमारे ये मेरा हाथ मान लीजिए ये पृथ्वी है, अगर इसके चारों ओर इस तरह से घूमेगा, इस तरीके से अगर इस पोजीशन में मान लीजिए सूर्य है, अगर ऐसे घूमेगा तो एक कंडीशन ऐसी आएगी जब ये यहाँ पे होगा तो ये तो बिल्कुल सूर्य के सामने हो गया, और एक कंडीशन ऐसी आएगी जब ये सूर्य के पीछे होगा, तो इसी दोनों पोजीशन को हम ग्रहण बोलते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ भी होता है कि ये जो पृथ्वी है, अब पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है चंद्रमा, तो चंद्रमा इस तरह से घूमता रहता है, तो जब घूम करके यहाँ पर आएगा तो चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ेगी, इसी को हम ग्रहण बोलते हैं। या फिर जब चंद्रमा जो है इस पृथ्वी के पीछे चला जाएगा, इधर चला गया है, तो यहाँ पे पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ेगी, इसको हम चंद्र ग्रहण बोलते हैं। तो इसमें कोई ऐसा लॉजिक वाली बात नहीं है कि पृथ्वी पर या चंद्रमा पर मुसीबत का वक्त होता है। भाई जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो जब घूमेंगे तो कभी न कभी सामने तो आएंगे ही। जब तीनों एक लाइन में हो जाएंगे, यानी पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य, ये तीनों एक लाइन में हो जाएंगे, उसी कंडीशन को हम ग्रहण बोलेंगे। तो अब जो है इसमें इस तरह का कोई लॉजिक नहीं। ग्रहण लगता है, सूर्य ग्रहण लगता है, तो हमें सूर्य को नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए। नंगी आंखों से देखने पर हमारी आंखें खराब हो सकती है, उस बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि जब सूर्य ग्रहण लगता है तो सूर्य का जो कोरोना वाला पार्ट होता है वो दिखाई देता है, और उसका टेम्परेचर बहुत हाई होता है, बहुत ज़्यादा हाई होता है, इसलिए हमें नेक्ड आई से देखने पर आंखें खराब हो सकती हैं। या फिर अगर सूर्य ग्रहण नहीं लगा है तब भी हम सूर्य को नहीं देखना चाहिए, हमें सूर्य को उस वक्त भी नहीं देखना चाहिए, क्योंकि सूर्य का टेम्परेचर बहुत हाई होता है, और अगर हम नंगी आंखों से देखेंगे तो हमारी आंखें खराब हो सकती हैं।
क्योंकि हमारे आंखों में भी एक तरह का लेंस लगा हुआ है, और वो लेंस कौन सा है? उत्तल लेंस है, यानी कन्वेक्स लेंस है। और जो कन्वेक्स लेंस होता है वो प्रकाश किरणों को कन्वर्ज करता है, एक पॉइंट पे मिलाता है। तो जब एक पॉइंट पे मिलाएगा तो बहुत सारे प्रकाश एक ही पॉइंट में मिल जाएंगे। अगर टेम्परेचर हाई रहेगा तो उस पॉइंट को वो जला सकता है, खराब कर सकता है। तो हमारी आंखों में जो प्रकाश जहाँ पे मिलता है वो पॉइंट होता है रेटिना। आज रेटिना में बहुत ज़्यादा प्रकाश मिल जाएंगे तो रेटिना का पार्ट खराब हो सकता है। इसलिए हमें नंगी आंखों से सूर्य को नहीं देखना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा कि कहीं कहीं पे जो उत्तल लेंस होता है उसके जरिए से आग लगाई जाती है, यानी जो सनलाइट आती रहती है तो जब उससे प्रकाश गुजरता है तो जब जो उत्तल लेंस होता है, क्योंकि वो प्रकाश किरणों को कन्वर्ज करता है, तो जब एक पॉइंट पे कन्वर्ज करेगा तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और जब बढ़ेगा तो धीरे धीरे करके वहाँ पे आग लग जाएगी। तो उसी तरीके से अगर हम नंगी आंखों से सन को देखेंगे, यानी कि सूर्य को देखेंगे, तो हमारी आंखें खराब हो सकती हैं, क्योंकि हमारी आंखों में उत्तल लेंस लगा हुआ है और उसका काम है प्रकाश किरणों को एक ही पॉइंट पर मिलाना। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब आगे समझते हैं कि कंजंक्शन और अपोजिशन क्या होता है, यानी युति और वियुति क्या होता है। पृथ्वी, चंद्रमा और सन तीनों एक ही प्लेन में होते हैं, तीनों एक ही डायरेक्शन में होते हैं, तो इस कंडीशन को हम युति बोलते हैं। यानी कहने का मतलब ये तीनों एक ही रेखा में रहेंगे और इनके बीच का जो एंगल बनेगा वो 180 डिग्री बनेगा, 180 डिग्री बनेगा। तो इस कंडीशन को हम युति बोलते हैं। कंजंक्शन का मतलब होता है जोड़ना। इसमें जो चंद्रमा होगा वो सूर्य की ओर होगा, यानी सूर्य की ओर ही रहेगा, तो इसको बोलेंगे कंजंक्शन यानी युति। और इसके बीच में जो एंगल बनता है वो 180 डिग्री बनता है। वियुति क्या होता है, यानी अपोजिशन। तो जब चंद्रमा जो है वो सूर्य के अपोजिट साइड चला जाए, यानी यह बीच में न रखकर बल्कि इधर आ जाए, दूसरे साइड आ जाए, तो इसको बोलते हैं अपोजिशन। इस पोजीशन में भी जो एंगल बनेगा वो 180 डिग्री ही बनता है, तो इसको बोलते हैं वियुति। अब यहाँ पे एक सवाल होता है कि कंजंक्शन या अपोजिशन किस कंडीशन में यह पृथ्वी पे बहुत अधिक फोर्स के साथ खींचेगा, यानी पृथ्वी पर अधिक फोर्स कब लगेगा, किस कंडीशन में, अपोजिशन में या फिर कंजंक्शन में। तो देखिए दोनों ही कंडीशन में पृथ्वी पे जो फोर्स लगेगा वो अधिक लगेगा, लेकिन जो कंजंक्शन होगा इसमें बहुत तेजी से खींचेगा, क्योंकि पृथ्वी जो है, पृथ्वी इस पे ये फोर्स लगा रही है चंद्रमा पे, यानी फोर्स लगा रही है इसलिए चंद्रमा जो है इसके चारों ओर घूम रहा है। और जो ये जो सूर्य है, सूर्य पृथ्वी पे फोर्स लगा रहा है, एक ग्रेविटेशन फोर्स लगा रहा है, ठीक है ना। लेकिन जब ये दोनों एक ही डायरेक्शन में रहेंगे तो चंद्रमा भी तो इसे फोर्स लगा रहा है, तो चंद्रमा भी इधर ही खींच रहा है और सूर्य भी इधर ही खींच रहा है, इसलिए बहुत ही अधिक तेजी से खींचेंगे, बहुत ही अधिक तेजी से खींचेंगे। तो यहाँ पे जो कंजंक्शन में जो ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा बहुत ही तेजी से खींचेगा, इसलिए हमारी पृथ्वी पे लगभग 71% पानी है। तो कंजंक्शन वाली पोजीशन में जो ज्वार भाटा होगा बहुत ही तीव्र आएगा, यानी बहुत उच्च होगा, और जो उच्च ज्वार होता है उसको बोलते हैं स्प्रिंग टाइड, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में खींच रहे हैं, इसलिए जो ज्वार आएगा वो उच्च ज्वार कहलाएगा और बहुत तेज आएगा। लेकिन अपोजिशन वाली कंडीशन में चंद्रमा इधर खींच रहा है और सूर्य उधर खींच रहा है, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी के बहुत पास में, यानी एज कम्पेयर टू सन बहुत पास में है, इसलिए यह अधिक तेजी से खींचेगा और यह भी खींचेगा। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि क्या नाम है इसमें लघु ज्वार आएगा, इसमें भी तीव्र ज्वार ही आएगा, यानी उच्च ज्वार ही आएगा, बहुत तेज इसमें भी आएगा, लेकिन इससे थोड़ा सा कम रहेगा। दोनों ही कंडीशन में कैसा ज्वार भाटा आएगा, तीव्र ज्वार आएगा, यानी उच्च ज्वार आएगा। इसको इसमें भी कैसा आएगा, स्प्रिंग टाइड आएगा। लेकिन अगर इस पोजीशन को हम थोड़ा सा चेंज कर दें, ये तो हुआ कि जब इन दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल बन रहा है तो स्प्रिंग टाइड यानी कि उच्च ज्वार आएगा। तो देखिए अगर हम इस चंद्रमा को यहाँ से हटा करके हम यहाँ पे लगा दें 90 डिग्री पर, यहाँ पे लगा दें, ये मून है, और यहाँ से भी निकाल दें, यहाँ से भी निकाल के यहाँ लगा दें, यहाँ पे हटा, भाई चंद्रमा जो है घूम रहा है, ऐसे पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है, तो एक पोजीशन ऐसी आएगी ना जब यहाँ पे आ जाएगा। वैसे हमने नीचे लगा दिया, यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा, अगर ऐसे मिलाएंगे तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा, यहाँ भी 90 डिग्री बन रहा है इस तरीके से, अगर मिला देंगे इस तरीके से तो ये कितना बनेगा, ये 90 डिग्री बनेगा, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री में जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो उस कंडीशन में जो ज्वार भाटा आएगा वो लघु ज्वार आएगा, इसको बोलते हैं नीप टाइड, नीप टाइड बोलते हैं इसको, लघु ज्वार बोलते हैं। यानी इसमें जो ज्वार भाटा आएगा उसकी लहरें
छोटी रहेंगी, लघु रहेंगी, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, नीप ज्वार बोला जाता है। अब जो ज्वार भाटा है आता है वो 3 कारणों से आता है। पहली बात तो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल, और तीसरा पृथ्वी का रोटेशन। भाई पृथ्वी तो अपने आज भी इस तरीके से घूम रही है, इस तरीके से घूम रही है, तो जब पृथ्वी घूमेगी तो उसका पानी छलकेगा नहीं छलकेगा। भाई अगर मान लीजिए हम एक प्लेट में इस तरीके से अगर पानी ले लें, आप पानी लेकर ऐसे घूम जाए इस तरीके से, तो पानी उसका छलकेगा कि नहीं छलकेगा। तो यानी 3 कारणों से जो पृथ्वी है उस पर ज्वार भाटा आता है। पहला सन का गुरुत्वाकर्षण बल, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल, और तीसरा पृथ्वी का घूर्णन, यानी जो पृथ्वी घूम रही है उसकी वजह से भी ज्वार भाटा आता है। तो आपको ये समझ में आया होगा कि कंजक्शन, अपोजिशन और उच्च ज्वार और नीप टाइड ये क्या होता है। तो कंजक्शन में सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीन एक ही डायरेक्शन में रहेंगे, जिसमें चंद्रमा जो रहेगा वो पृथ्वी के सूर्य के पास में रहेगा, सूर्य की ओर रहेगा, और इसके बीच में 180 डिग्री का एंगल बनेगा। अपोजिशन में सूर्य जो रहेगा, सूर्य से दूर चंद्रमा चला जाएगा, लेकिन इनके बीच में भी एंगल जो बनेगा वो 180 डिग्री ही बनेगा। इन दोनों कंडीशन में यानी कंजंक्शन और अपोजिशन दोनों ही कंडीशन में उच्च ज्वार यानी स्प्रिंग टाइड आता है। और अगर चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो इसको बोलते हैं नीप ज्वार यानी लघु ज्वार, यानी इस कंडीशन में जो ज्वार भाटा आता है वो लघु आता है। तो आशा करते हैं कि आपको ये सभी इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें सपोर्ट कीजिएगा। अब मिलेंगे किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।